ओम शांति। 11 जुलाई 1970 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है। हेडिंग है संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट की पढ़ाई से क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वह देख रहे हैं। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है? डिग्री मिलनी है व मिली है। पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना, तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता, यह है संगम युग की डिग्री। और दैवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहाँ तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है, यह देख रहे हैं। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। क्वालिफाइड जो होगा वही बनाएगा क्वालिटी, और जो नहीं होगा वह बनाएगा क्वांटिटी। तो आज सभी की क्वालिटीज़ देख रहे हैं। देखा जाता है ना कि किन किन क्वालिटीज़ में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज़ में एक तो देख रहे हैं कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज़ अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को ये देखना है कि इन क्वालिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ धारण हुई है। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल न होने के कारण क्या है? फेथफुल कम है। सक्सेसफुल न होने का कारण क्या है? फेथफुल कम है। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में, तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही ये डिग्री प्राप्त हो सकती है। अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? डिक्री, नोटिस, या तो डिग्री मिलेगी या तो डिक्री निकलेगी। धर्मराजपुरी में बंद होने की नोटिस निकलेगी, डिग्री निकलेगी। इसलिए पुरुषार्थ कर डिग्री लेनी है, डिग्री नहीं निकालनी। जिन्हों पर डिग्री निकलती है वह शर्मसार हो जाते हैं। इसलिए सदैव चेक करो कि कहाँ तक क्वालिफाइड बने हैं। यह तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताई, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है। हर क्वालिटीज़ के पीछे फुल शब्द भी है, फेथफुल, पावरफुल। तो इस रीति से सभी गुणों में फुल है तब डिग्री मिलेगी। सभी सक्सेस तो होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हैं, पावरफुल है या कम है, ये देखना है। जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं है। वह नाज बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसलिए अभी संहारी मूर्त बनना है, विकराल रूप धारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय है उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आँख खोली और विनाश। ये संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेही मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूप धारण नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे।
अभी समाने की बात नहीं। विकर्मों व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मातृ स्नेह पने का गुण, रूप में रूहानियत, तीसरा वाणी में वज्र। मस्तक में मातृ स्नेह, रूप में रूहानियत, वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। जब ये तीनों बातें इकट्ठी धारण होगी तब क्या होगा? विकर्मों और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नज़र से विकर्मी आत्माएं कपायमान होंगी। किससे? अपने विकर्मों से। तो अब संहारकारी बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। कहाँ कहाँ श्रृंगार करते, संहार को भूल जाते। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पार्ट है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? घुंघरू की झनकार, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है? जो भी चीज होगी वह दब कर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी ये घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया है, पांडव भी शक्ति रूप है। शक्ति रूप में दोनों आ जाते हैं। तो ये तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अब कमजोरियों का काम नहीं है। मैदान पर कमज़ोर नहीं आते हैं, शूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? प्रत्यक्षता। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई न देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? इसलिए अपनी कमजोरियों को अब विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ वर्तमान समय सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना यह तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया की जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खींच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बनेंगे। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म व समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष शक्ति भी सहज हो जाती है। तो अब पुराने हिसाब किताब के चोपड़े को खत्म कर नया चोपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशंस को सामने रख, फिर नोट करते जाओ कि कितने परसेंटेज बने हैं। जब 100% हो जाएंगे तो यह जो सेंट साधु संत हैं वह भी झुकेंगे और उन्हों के झुकने से वह झंझकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुँचेगी। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ ही है वहाँ ही पुरुषार्थ, वहाँ ही प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम, प्रारब्ध जास्ती। तो समय की विशेषता को जान, अपने में विशेषता भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी? कमान। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी। 1 सेकेंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फूल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा, दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली की आवाज़ से समाप्ति का आवाज़ सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण। तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेवारी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बाप भी मधुबन में रहते
बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की बुद्धि कैसे होती है, बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध और स्नेह सर्व स्थान अपने हैं। ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। हद की सर्विस वाले को सर्विसेबल नहीं कहेंगे। मधुबन को कहते हैं सेफ तिजोरी। मधुबन निवासी में पढ़े हैं, सेफ में पढ़े हैं। सेफ में रहने वाले कौन सी मणियाँ हों? सभी से बढ़िया मणि होती है मस्तक मणि। मस्तक मणि कम होती है, हृदय मणियाँ ज़्यादा होती हैं। जो ज़्यादा सेफ में रहते हैं वह मस्तक मणि हैं। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता कुछ नहीं है, तो यह संकल्प भी निश्चय की परसेंटेज को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि हो करे तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।